स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली राजस्थान के अंदर एक बड़ा अमाउंट का यूरेनियम डिपॉजिट फाउंड किया गया है। ये आप देख सकते हो, ह्यूज डिपॉजिट्स ऑफ यूरेनियम फाउंड इन राजस्थान सिक्कर। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि राजस्थान के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यूरेनियम के बारे में हम डिटेल से समझेंगे। हर एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले एक इंपॉर्टेंट खबर। यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है कि लाइव क्लासेस का जो बैच है वो स्टडी IQ ने स्टार्ट किया है। पहला बैच ऑलरेडी खत्म हो गया है। यहां पर हम बात कर रहे हैं जो सेकंड बैच है, जिसकी शुरुआत होगी 11 जुलाई से। सुबह 8 बजे हर दिन यहां पर क्लास होगा, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इनॉग्रल ऑफर है सिर्फ 19,000 में। 25,000 का कोर्स आपको सिर्फ 19,000 में मिलेगा अगर आप कोड इस्तेमाल करते हैं अंकित लाइव हमारे ऐप और वेबसाइट पर। और इसमें आपको अलग अलग फीचर्स, जैसे कि एक तो मैंने आपको बताया लाइव क्लासेस मिलेंगी आपको, 900+ आवर्स ऑफ टीचिंग होगा, MCQs होगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगा, ताकि आपका मेंस अच्छे से तैयारी हो सके। सब कुछ आपको इसी क्लास के अंदर मिल जाएगा बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पर। प्राइसेस बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे इसके अंदर एनरोलमेंट होगा, तो जल्दी से आप इसके अंदर एनरोल करा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहाँ पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, यूरेनियम कुछ समय पहले बताया गया था कि झारखंड के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर डिपॉजिट फाउंड हुआ है, लेकिन राजस्थान के अंदर एक ह्यूज डिपॉजिट बताया जा रहा है। मैं अभी आपको बताता हूं कितना, लेकिन बड़े अमाउंट में ये जो मिनरल है वो फाउंड हुआ है। अब इसकी वजह से डायरेक्ट जो असर ये होगा कि हमारे देश के अंदर जो न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है, जो इंडिजिनस तरीके से हम डेवलप करना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, तो वो हो सकेगा। क्योंकि आपको पता है कि जैसे यूरेनियम एक बड़ी मात्रा में यूज किया जाता है पावर प्लांट के अंदर, इसी की वजह से हम इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। और ये जो लार्ज यूरेनियम डिपॉजिट की डिस्कवरी हुई है उसका पहले लोकेशन देख लेते हैं। राजस्थान के सिक्कर डिस्ट्रिक्ट में बताया जा रहा है। अगर आप ये राजस्थान का मैप देखोगे, जैसे कि आपको पता होगा, इसमें बहुत सारे जो राज्य हैं वो यहाँ पर साथ में मिलते हैं, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। तो ये जो राजस्थान का नदन वाला थोड़ा सा साइड है, नॉर्थ ईस्ट वाला साइड, ये आप देख पाओगे सिक्कर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। इनफैक्ट सिक्कर डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी खंडेला तहसील है और वहाँ पर एक जगह है रोहिल, वहीं पर करीब 1086 हेक्टेयर में, मतलब इतने बड़े एरिया में जो डिपॉजिट है वो फाउंड किया गया है। और इसका जो क्वांटिटी अभी तक के लिए अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, तो जो क्वांटिटी अनुमान लगाया गया है इट इज अराउंड 12 मिलियन टन्स के आसपास, विच इज ह्यूज। अगर ऐसा होता है एक्चुअल में, अगर हम इसको एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं तो ये भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो सुबोध अग्रवाल, जो कि स्टेट एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं माइंस एंड पेट्रोलियम के राजस्थान के, उन्होंने इसके बारे में बताया है। तो चलिए इसके बारे में हम और जानेंगे, लेकिन यूरेनियम के बारे में थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं। देखो, यूरेनियम पहली बार डिस्कवर किया गया था इन 1789 बाय मार्टिन क्लैपरॉथ। क्लैपरॉथ जो है बेसिकली एक जर्मन केमिस्ट थे। उन्होंने पिच ब्लेंड जो मिनरल है उसके अंदर इसको डिस्कवर किया था। और इसका जो नाम है, अगर आप सोच रहे हो यूरेनियम, कहीं ना कहीं ये यूरेनस से मिलता जुलता लगता है, तो एक्चुअल में जो नाम यूरेनियम रखा गया इट इज बिकॉज क्योंकि 1789 में जब ये डिस्कवर हुआ था उसके ठीक 8 साल पहले जो प्लैनेट है यूरेनस वो डिस्कवर हुआ था, और इसी से रिलेट करके इसका नाम यूरेनियम रख दिया गया था। और कई वर्षों तक ये जो यूरेनियम है वो बेसिकली आपका कलरेंट की तरह काम आता था। जो सेरेमिक ग्लेज होता है उसमें कलरेंट हो गया, या फिर जो फोटोग्राफी होती है उसमें टिंटिंग के काम आता था। इस तरह की चीजें देखने को मिलती थी। लेकिन इसकी जो एक्चुअल यूज है, रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज, क्योंकि इसके अंदर रेडियो एक्टिव देखने को मिलता है, ये रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था अंटिल 1866। और एक्चुअल में जो हम इसका यूज करते हैं एज अ एनर्जी सोर्स, मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो इसका इस्तेमाल होता है, वो तो मिड 20th सेंचुरी के बाद किया गया, 1950s के बाद यहां पर इसका इस्तेमाल किया गया था। और आज के डेट में जैसा कि आपको पता होगा, बड़े पैमाने पर कमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकें। और इसका जो आइसोटोप्स है वो प्रोड्यूस किया जाता है ताकि मेडिकल के अंदर, इंडस्ट्रियल के अंदर, डिफेंस पर्पस के अंदर अराउंड द वर्ल्ड आपका इसका इस्तेमाल देखने को मिलेगा। इनफैक्ट यूरेनियम बताया जाता है कि ये फॉर्म हुआ था धरती पर करीब 6.6 बिलियन ईयर्स अगो। आज के डेट में पूरे सोलर सिस्टम में ये उतना कॉमन नहीं है, लेकिन इसका जो रेडियो एक्टिव डिके है
पृथ्वी के अंदर मेन सोर्स ऑफ हीट के तौर पर काम करता है। धरती के अंदर जो ऊर्जा आती है, जो हीट प्रोड्यूस होता है, उसमें एक बड़ा सोर्स के तौर पर यह काम करता है यूरेनियम, जो मैंने आपको बताया। एंड इट इज बिकॉज ऑफ दिस जो कन्वेंशन और जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होता है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा ये काम करता है यूरेनियम की। जब जहाँ तक हम बात करें तो जहाँ तक यूरेनियम है, अगर हम इसके सब्सटेंस की बात करें तो इट इज़ अ सिल्वरी वाइट मेटेलिक केमिकल एलिमेंट, और ये हैवी मेटल होता है और बड़े पैमाने पर अबंडेंट सोर्स आपको देखने को मिलेंगे धरती में, स्पेशली रॉक में ये पाया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो इसकी कंसंट्रेशन है वो ज़्यादातर 2 to 4 पार्ट्स पर मिलियन बताई जाती है। तो अगर आप सोच के देखिए, अगर रॉक के अंदर इसका कंसंट्रेशन बहुत कम होगा तो इसको एक्सट्रैक्ट करना उतना ज़्यादा लाभदायक नहीं होगा। आप इसको एक्सट्रैक्ट तो कर लोगे लेकिन बहुत कम मात्रा में एक्सट्रैक्ट करोगे, और इसी की वजह से आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। तो यहाँ पर ये अर्थ के अंदर अगर हम देखें तो टिन, टंगस्टन, तो इस तरह के जो आपके पाए जाते हैं उसके अंदर कंसंट्रेटेड होता है। सिर्फ यही नहीं, यूरेनियम ऑल्सो अकर्स इन सी वाटर, और अगर आप चाहो तो ओशियन से भी आप इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इसको रिकवर कर सकते हैं। लेकिन इसका एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं, ये इसके अंदर हाई डेंसिटी होती है, मतलब छोटे से में आपको बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन देखने को मिलता है यूरेनियम का। और इसी की वजह से जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं, याcht होते हैं, उसमें जो कील का काम करता है वो यूरेनियम से हम बनवा सकते हैं। इसके अलावा एयरक्राफ्ट कंट्रोल सर्फेसेज में काउंटर वेट के तौर पर भी काम कर सकता है। रेडिएशन शील्डिंग के तौर पर भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई है, आप देखिए 1132 डिग्री सेल्सियस, तो काफी लाभदायक होता है अलग अलग चीजों में। और केमिकल सिंबल तो आपको पता ही है, यू के तौर पर हम इसको डिनोट करते हैं। लेकिन इसका जो सबसे बड़े पैमाने पर यूज किया जाता है आपको पता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में। तो जो यूरेनियम हमें नेचुरली अकर होता है, U-238 कहते हैं, उसको हम यहां पर एनरिच करते हैं, कन्वर्ट करते हैं U-235 में, और इसका इस्तेमाल देन पावर प्लांट में किया जाता है। इसके अलावा आपने देखा होगा आजकल जो नेवल शिप्स होते हैं उसके अंदर जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होता है उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है, सबमरीन्स में इसका इस्तेमाल होता है। और इसका जो दूसरा जो एक पहलू है वो ये है कि हम न्यूक्लियर वेपन के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या, और इसी को रोकने में पूरा विश्व इस समय लगा हुआ है। और ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया कि एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा जो अबंडेंट फॉर्म है यूरेनियम का वो U-238 है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी को एनरिच किया जाता है ताकि हम पावर प्लांट में इसका इस्तेमाल कर सकें। देखिए, जहां तक राजस्थान की बात है कि जब ये राजस्थान के अंदर रिसेंटली डिस्कवर हुआ, उसी की वजह से फाइनली राजस्थान सरकार ने यहां पर एक लेटर ऑफ इंटरेस्ट जारी किया है स्टेट ओन्ड यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को एक लेटर ऑफ इंटरेस्ट जारी किया राजस्थान सरकार ने, और ये कहा कि यहां पर आप जो माइनिंग की एक्टिविटी है, जो प्रोसेस है, आप उसको प्लीज स्टार्ट करिए। क्योंकि लेटर ऑफ इंटरेस्ट एक प्रकार से पहला स्टेप होता है कि जब यहां पर माइनिंग हम कर सकते हैं। यूरेनियम तो फाउंड हो गया, लेकिन अगर आप माइनिंग नहीं करोगे तो इसका उपयोग क्या होगा। तो बताया जा रहा है कि यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करीब 3000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहां पर कर सकता है इसके माइनिंग में, और इसकी वजह से 3000 से ज्यादा लोग डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकेगा। 3000 से ज्यादा लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट आपको इस माइनिंग के अंदर देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा यूरेनियम आपको पता है कि रेयरेस्ट मिनरल्स है इन द वर्ल्ड, और काफी वैल्यूएबल मिनरल है। और इसी की वजह से यहां पर जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है उनका कहना है कि इसकी वजह से जो पूरा माइनिंग सेक्टर है स्टेट के अंदर, राजस्थान के अंदर, वो और ज्यादा बढ़ेगा, नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, नया इन्वेस्टमेंट आएगा, रेवेन्यू, एम्प्लॉयमेंट, बहुत सारी चीजें राजस्थान के लिए हो जाएंगी। इसका सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो देखो, अभी तक क्या है कि यूरेनियम जो एक्सकवेट किया जाता है कुछ ही हिस्सों में किया जाता है भारत के अंदर, जैसे जादूगुड़ा हो गया, सिंहभूमि हो गया इन झारखंड, इसके अलावा कुछ आंध्र प्रदेश के रीजन में, और अब यहां पर राजस्थान में किया जा रहा है। तो जो भी नेसेसरी फॉर्मेलिटीज हैं उसको कंप्लीट करने के बाद राजस्थान में भी जब इसकी माइनिंग की जाएंगी तो इसकी वजह से राजस्थान एक प्रोमिनेंट जगह पर आ जाएगा पूरे विश्व के मैप में, अगर हम देखें। और स्टेट के लिए काफी बड़ा अचीवमेंट आप कह सकते हो। जहां तक अगर हम रिजर्व की बात करें पूरे विश्व के अंदर, ये भी आपको पता ना होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, अगर 96% ग्लोबल यूरेनियम का रिजर्व अगर आप देखोगे तो ये 10 कंट्रीज में पाया जाता है। जी हाँ, 96% ऑफ ग्लोबल यूरेनियम रिजर्व अभी तक बताया जाता है कि 10 देशों में है। और वो कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कजाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, नामीबिया, उज्बेकिस्तान, यूएस, नाइजर और यूरेशिया। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है यूरेनियम का वो है कजाकिस्तान। पूरे विश्व में
39% जो प्रोडक्शन है वो अकेले कजाकिस्तान के द्वारा किया जाता है, उसके बाद कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स हैं। 1996 में जब इसको प्रोड्यूस किया गया था तो इसकी संख्या 39,000 टन के आसपास था, 2005 में बढ़कर 41,000 टन हो गया और 2017 में इसका लेटेस्ट आंकड़ा 60,000 टन के आसपास है। मतलब ये आपको दिख रहा होगा कि लगातार इसका जो प्रोडक्शन है बढ़ता जा रहा है। तो भारत के लिए फायदेमंद यह है कि अब यहाँ पर अगर इसका प्रोडक्शन बढ़ता है, इसका रिजर्व में से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो भारत अपने आप में आत्मनिर्भर बन सकता है राजस्थान के इस रिजर्व से। लेकिन कंक्लूजन में एक चीज ध्यान रखिएगा कि प्रेजेंस होना यूरेनियम का यही इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं, सर्वे, एक्सप्लोरेशन, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी। फाइनली डिसाइड किया जाएगा कि इसका एक्सट्रैक्शन करना क्या लाभदायक है कि नहीं है। लेकिन डेफिनेटली ये जो खबर था कि एक बड़ा रिजर्व फाउंड हुआ है, वो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, न्यूक्लियर पावर स्टेशन में जो मॉडरेटर का इस्तेमाल किया जाता है वो किस लिए किया जाता है, ये आपको बताना है। न्यूक्लियर पावर स्टेशन में मॉडरेटर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी का अगर आप लाइव बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, यूज द कोड अंकित लाइव, क्योंकि आपको सबसे कम दाम पर ये मिलेगा। प्लस ये 11 जुलाई से स्टार्ट होगा सुबह 8 बजे, जल्द से जल्द ज्वाइन करिए, अदरवाइज ये प्राइस जल्द ही इंक्रीज होने वाला है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।